मुख्यमंत्री निवास के नाम पर अय्याशी का भ्रष्टाचार की लंका खड़ी करी है और तिहाड़ जेल कैदी महासंघ के अलावा कोई और चुनाव लड़ने लायक रहेगा नहीं। अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो कोर्ट में जाके जमानत ले लें। अगला नंबर अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से होगा, क्योंकि सरगना तो वही है। तो हमारे साथ में बीजेपी के कपिल मिश्रा मौजूद हैं, यहाँ पर दिल्ली में इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरीके से आप बैनर पोस्टर यहाँ पर लगा रखे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सर दीवार 4 करोड़ और कमोड 5 लाख, टीवी 10 लाख। आरोप नहीं लग रहा, दिख रहा है आंखों से, कागज पे है। मतलब ये उसको डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, सामने से दिखाई दे रहा है। एक इल्लीगल इमारत खड़ी कर दी, मुख्यमंत्री निवास के नाम पर अय्याशी का भ्रष्टाचार की लंका खड़ी करी है और वो उसके अंदर कैमरे नहीं घुसने दे रहा, जनता नहीं घुसने दे रहा, अंदर की कोई फ़ोटो बाहर नहीं आने दे रहा। इसीलिए हमारे अध्यक्ष जी ने ये चुनौती दी थी कि आप नहीं दिखाओगे तो हम दिखाएंगे। तो जो केजरीवाल अपना शीश महल नहीं दिखा रहा था, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के एक एक विधानसभा में उसका शीश महल का सच दिखाएगी। आप तो दिखा रहे हो, कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार वाली पार्टी हैं और आप कह रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार इतना ही है कि जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा जेल से, जो गया वो बस गया। किसी कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, ना विजय नायर को मिली, ना मनीष सिसोदिया को मिली, ना संजय सिंह को मिली, ना सत्येंद्र जैन को मिली। और लास्ट कट्टर ईमानदार एक बचा हुआ है, RAC 1, उसकी कन्फर्मेशन भी बहुत जल्दी होगी। अरे सिवन वो कह रहे हैं जो ईडी ने सबूत निकाले तो वो सबूत क्यों नहीं दिखा रहे? क्या सबूत नहीं दिखाए? संजय सिंह के साथ चलने वाला विवेक त्यागी दिल्ली में शराब के माफिया की कंपनी में 20% का पार्टनर है। इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है? कागज पे है, शेयर सर्टिफिकेट है 20% का। संजय यानी कि अगर दिल्ली में 1000 करोड़ की शराब बिकेगी तो उसमें से 200 करोड़ रुपए संजय सिंह के, ये तो कागज पे लिखा हुआ है ना। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है भ्रष्टाचार का? कह रहे हैं सिर्फ ये डर है 2024 का, इसीलिए विपक्ष के ऊपर छापे लगा। देखिए, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, केजरीवाल का गैंग 2024 का चुनाव तिहाड़ जेल की टीवी में देखेगा और तिहाड़ जेल कैदी महासंघ के अलावा कोई और चुनाव लड़ने लायक रहेगा नहीं। जिस तरीके से उनके एक के बाद एक नेता जेल के अंदर जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के अंदर उनके ऊपर गंभीर आरोप है। जो पार्टी ये कहती थी कि बड़ा घर नहीं लेगी, गाड़ी नहीं लेगी, आज उन्होंने देश के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री अपने के लिए 16 लाख रुपए की टॉयलेट सीट लगवाता है, 15-15 लाख 20-20 लाख के पर्दे करते हैं। तो जिस तरीके से रावण ने एक सोने की लंका बनाई थी, आज भ्रष्टाचार के रावण ने दिल्ली के अंदर एक सोने की लंका बनाई है। जिस तरीके से वो रावण की लंका नहीं बची थी, इस रावण की भी लंका नहीं बचेगी। कहते हैं सबसे ईमानदार वाली पार्टी है, दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में बनाई, अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं किस तरीके से देखते हैं सर? 2024 का चुनाव है और वो कह रहे हैं 2024 तो दिख रही है, ये बताने की आवश्यकता थोड़ी है। जो चीज़ कागज के ऊपर प्रमाणित हो चुकी है, ये जो बिल बनाए हैं क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं? क्या 16 लाख की ईडी ने जो सबूत निकाले वो दिखा क्यों नहीं? कौन से सबूत नहीं दिखाया बताइए? जो सबूत है, अगर आपको लगता है कि मतलब क्या कोर्ट ने 1 साल से उनको ऐसे जेल में रखा हुआ है, क्या देश की न्याय प्रणाली में उनको वो नहीं है? अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो कोर्ट में जाके जमानत ले लें। 1 साल से क्यों नहीं उनका एक भी नेता जेल से बाहर आ सका? इसलिए नहीं आ सका क्योंकि उनके पास ईमानदारी का कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो जेल के अंदर है। और जिस तरीके से उनके बाकी नेता जेल में है, जल्द अरविंद केजरीवाल भी जेल में होंगे। अगला नंबर अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से होगा, क्योंकि सरगना तो वही है। सर 2024 का चुनाव है, वो कह रहे हैं जितने विपक्षी नेता हैं उनके घर पर ईडी और CBI के तमाम नेताओं की रेड पड़ रही है और जो सत्ता में है उनके नेताओं। मोदी जी ने जिस दिन मोदी जी सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा, चाहे कोई भी हो, ऐसा कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपको क्या लगता है? हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए और देखते रहिए इंडिया ट्रूथ। शुक्रिया।